हमारे शिक्षा जगत के सभी सम्मानित शिक्षकों में आज जो उत्साह दिख रहा है, गत 4 मार्च को भी आपने से ये अभियान हमारा चल रहा है, TLM, है ना। सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपका ये देख रहे हैं हम लोग, बड़ा उत्साह लग रहा है, थोड़ा सराहनीय लग रहा है। मेरे विकास में महासा के शिक्षकों ने जिस प्रकार से बड़े लगन से, बड़े हिम्मत और साहस के साथ जो परिचय है, बहुत सराहनीय है। TLM से सब बाकी में TLM क्या होता है, TLM का क्या उपयोग है, TLM क्यों आवश्यक है, ये हम सब चीजों से हम लोग ट्रेनिंगों में बात करते हैं। सब लोग हमारे शिक्षक साथी समझ रहे, जान रहे। एक प्रकार का ये जो मान के चलो कि absent ऑफ फिजिकल टीचर इज अ टीचर। हमारे शिक्षक की अनुपस्थिति में यह शिक्षक है। हम नहीं है तो भी है, हम कहीं भी खड़े हैं, हम क्लास में नहीं है, लेकिन हमारा टीचिंग TLM में रखा हुआ है, हम वहां पर मौजूद हैं। हमारी अनुपस्थिति को उपस्थिति में परिणित करने वाला ये TLM है। तो ये बहुत ये मान के चलो हमको जीवित कर रहा है, हमारा अंग है, हमारा खुद का सहयोगी करता है। तो जिस तरीके से आपने बनाए, बहुत से ऐसे भी है जो जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, और मैं सोचता हूँ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जैसे TLM आप लोगों ने बनाए, बड़े गर्व का विषय है। हमारे महासा से शिक्षक साथी भी है, हमने कभी सुना भी देख रहे हैं, हम लोग हमने देखा है कई बार आप लोगों के सराहनीय कार्य को हमने सराहा और गर्व हुआ है हमारे शिक्षकों के ऊपर, बहुत प्राउड होता है कि हमारे शिक्षक इस प्रकार का मेहनत करके काम करते हैं। ये TLM जैसे अपन कहते हैं खर्चीला में हो, आपने बिल्कुल खर्चीला नहीं किया। रॉ मटेरियल जीरो इनोवेशन जो अपन करते आ रहे हैं, अभियुक्तों के माध्यम से प्रकटन में लिया, जीरो इनोवेशन वो भी आपने किया है, बिल्कुल कहीं खर्चीला कहीं नजर नहीं आ रहा है। उस सामग्री का इन्वेस्ट जो सामग्री उसका उपयोग आपने किया है, और ऐसे आकर्षित TLM बनाए जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं, टिकाऊ दिख रहे हैं। इनको पढ़कर के, इनको देखकर, इनको समझ करके, यूज करके शिक्षक अपने शिक्षण में इसका सहयोग ले सकता है। बहुत ही सराहनीय से वो जो दक्षता है, जो भी वो हमारी अवधारणा है, कठिन से कठिन, हम बहुत आसानी से इनके द्वारा, क्योंकि आप लोग बनाया है कर रहे हैं, और सब रेडीमेड नहीं है। अभी तक क्या देखते हम, रेडीमेड नहीं है, एक भी रेडीमेड नहीं दिख रहा है। आपका जीवन इसमें लगा हुआ है, आपका ज्ञान इसमें लगा हुआ है, आपकी मेहनत इसमें लगे, आपका दिमाग लगन इसके अंदर दिख रही है। तो खुद अपनी मेहनत से बनाता है, पसीने से बनाता है, उसको आनंद ही कुछ होता है। बाजार से हमको अधिकतर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है हम लोग देख रहे हैं, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे बहुत ही शानदार शिक्षकों को बनाकर शिक्षकों ने इतना शानदार सराहनीय कार्य किया है। आज दिन भर आप यहाँ रहेंगे, हम क्योंकि सबको तो सम्मानित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो उपस्थित सब सम्मानित तो है हमारे नजर में, लेकिन यहाँ से सिलेक्टेड जो हमारी जो जूरीज बैठी है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और देखिए कि कहाँ कौन सा कैसा है। जो भी होगा उसको नेक्स्ट स्टेप पे जिले में जाना होगा। मेरा मन तो यह करता है कि सबको जिले भेज दूँ, लेकिन हम चूंकि बंधन है, सीमाएं ऐसी कि हम जितने जो हमारे बंधन बता रहे हैं उतने ही हम भेजेंगे। बाकी निराशी हो उनको भी हम सम्मानित करेंगे, हमारे लेवल पे सम्मानित करेंगे। वो भी मेरे सम्मान साथी है। बड़ी मुश्किल है कि इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार का आपका देख रहे हैं काम को, फिर भी हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अग्रिम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कमी कहाँ रह गई है ढूंढो और उसमें सुधार करो। राजेंद्र जी कोहलीकर साहब को आमंत्रित करता हूं, आप बढ़ाने। प्राचार्य महोदय, तो सभी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोन आता है यहाँ क्लास से, आप यहाँ तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत से आपने TLM बनाए हैं और सभी ने बहुत उपयोगी बनाए हैं।
सब भविष्य में बहुत अच्छे और बनाएंगे हम, लेकिन ये शुरुआत है और बनाते रहें। धन्यवाद। अपना है हिंदी विषय में कंजाड़ा से 2 ही टीएलएम आए, अगर कोई तीसरा आया है तो नोट करवा दें। और एक बरनाई से भी हिंदी विषय में 2 टीएलएम आए, तीसरा से 2 आए, तीसरा अगर आया हो तो बाहर नोट करवा दें। बड़दा से गणित को बुलाते हैं। इसके बाद रामपुरा से 2 आए गणित में, हाई स्कूल मजीरा से, प्राइवेट रामखेड़ा से। और भी अगर कोई तीसरा किसी का नाम हो तो नोट करवा दें। पेसला से ओकमपुरा हाई स्कूल मसीह बाड़ी 2 ही आए। और भी अगर कोई आया हो, क्योंकि 3 मंगाए थे हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपके देश के लड़के रहे थे। एक और बरथुम से केवल 2 आए, तीसरा अगर कोई आया तो अपना पंजीयन करवा दें। अब इसके बाद मैं की जो गतिविधि प्रारंभ मनासा के प्राचार्य महोदय श्री राकेश जी विजय को आमंत्रित करता हूँ, आगे बढ़ा रहे और विचार रखें। श्री विजय सर्वोत्तम शिक्षा केंद्र, जनपद शिक्षा केंद्र मनासा के डीएलएम लेके आया सभी शिक्षक, सभी का सभी लोग आप मेहमान हो, इसलिए मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। एक्चुअली जो अपन बात करते हैं कि डीएलएम, सीधी सी बात है कि कठिन अवधारणाओं को सरल करके अपन बच्चों के बीच में प्रस्तुत करें, क्योंकि जो अपने सामने जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो सभी एक ही माइंड के नहीं होते हैं। बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, नॉर्मल से कम भी होते हैं और नॉर्मल से ऊपर वाले भी होते हैं। उनकी समझ को विकसित करना या जो भी अवधारणा है या जो भी अपना सिलेबस है वो उनकी समझ में भी आए, उस बात को लेके ही अपन चलते हैं और समझ में आ गए और अपना काम पूरा हो गया। तो वहां अपना कार्य 21 भी नहीं होता है, अपना कार्य अंतिम बच्चा वो उन्हीं बच्चों के लिए है। क्या कहने का मतलब, वो शुभकामनाएं और चलते रहो चलते रहो चलते रहो, परिणाम अच्छे ही मिलेंगे सभी को। एक बार हमारे प्राचार्य महोदय श्री निश्चित ही ये संकुल ऐसी ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। अब हमारे एक और क्योंकि सबको व्यवस्था ज्यादा थी, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात एक टीम आपके पास आएगी, सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। आपसे जो भी प्रश्न है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं सभी राष्ट्र निर्माताओं का हार्दिक स्वागत किया और बहुत अच्छे लिए आपने बनाए। वैसे हर एक विषय में सिलेक्ट करना है और जो किसी कारणवश से काम नहीं है वो चाहे प्रथम 3 स्थान में नहीं भी आए हो मिलेगा। और जब एक बार जल्दी से निवेदन करूंगा कि आप आए। कमेटी के जो भी सदस्य आपके सामने से उनके आएंगे, तो आपको जिस उद्देश्य को लेकर उद्देश्य को बताएं कि हमने इस अवधारणा को हम मतलब कठिन जो लगे बच्चों को, उसको हम इस माध्यम से, इस टीएलएम के माध्यम से सरल करके आसानी से सिखाएंगे। मतलब जिसने को लेकर ये टीएलएम बनाया है और इस अवधारणा को हम इसके माध्यम से, इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों को हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपसे भी निवेदन है कि आपके भी मन में कोई उद्गार है तो आप प्रस्तुत करें। इसके बाद हमारे सभी साथी माननीय सदस्यों का स्वागत है इस जीएसके के अंदर। निवेदन तो ये है, विशेष जो कंटेंट और जिस बेस पे आप जो टीएलएम बनाए हैं अवगत करवा दिया जा रहा है कि जो थीम, जिस उद्देश्य के परफॉर्म माननीय महोदय उपस्थित हुए हैं, उसके डाटा एनालिसिस, जो जिस सब्जेक्ट से संबंधित टीएलएम बनाए हैं, मेरा निवेदन है कि साइंस के टीचर ही परफॉर्मेंस कर पाए। एक अलग से कि आपके जो स्पीच है, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे टीएलएम की एक सुंदरता इस ऐसा बन पाए और
ये जो मैसेज जो जाएगा वो जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर से वो एक सुंदर आपकी जो स्पीच पर डिपेंड करेगा। जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे माननीय महोदय से लीडरता के साथ वो सारी कंटेंट अपने माइंड के अंदर रख पाए, यही आपके लिए और हमारे लिए भी एक विशालता बन पाएगी। कोशिश करें, प्रयास करें। तो अपना उद्देश्य ये है कि बच्चे किताबों में तो देखते हैं बाकी ज्ञान को अर्जित और भी बाकी अपन बता सकते हैं। समझने में मुझे सदन का अवलोकन करना है सर को, इसलिए आप साथ में बात आपको यहाँ समझ लिया है। इस प्रकार से किसी नवजात बच्चा होता है तो उसकी जो होल्स होती है उसकी हड्डियाँ होती है, जो बड़ा होता है तो उसकी कोई चीज़ें होती है। इसी प्रकार उसके जो पूरे शरीर में कहाँ कितनी बोन्स होती है, जैसे कि खोपड़ी में 22 बोन्स होती है। यहाँ पर जो अपना चेहरा है वहाँ चेहरे में 14 बोन्स होती है। अपने जो दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन जो दांतों के जो प्रकार है वो 4 से प्राप्त होता है। विटामिन से प्राप्त होता है और खनिज। उसके बाद विटामिन की नाम होने वाले ये सारी वस्तुएं इससे प्राप्त हुई, इससे मैं लेना चाहिए। हो जाओगे ना। अरे सर, ये मैंने मल्टीपर्पज़ एक टीएलएम बनाया है। जिस प्रकार से PSLV C-37 ने 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक विश्व का रिकॉर्ड बनाया था। उसी प्रकार से मैंने इसको बनाया। इसे मल्टीपर्पज़ है। सबसे पहले जब बच्चा अपने पास आता है तो उसको काउंटिंग आती नहीं है, तो काउंटिंग सिखाने के लिए मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम किया है। इसको अपन इधर से निकालेंगे, इधर डालते जाएंगे, इधर से निकालेंगे, ऐसे डालते जाएंगे, इन्फिनिट चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद अपन इससे जोड़ करवा सकते हैं। इसमें अगर मान लो अपने को जोड़ करवाना है तो 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 इधर डालेंगे, इधर से लॉक खोलेंगे तो लॉक से ये 4 और 3 7 इसमें आके बकेट में आके गिर जाएंगे। बनाई है स्थान की कुर्सियाँ बनाई है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हर स्थान की कुर्सी बनाई है। जिस ये हैं, मान लो अपने को डिवाइडेशन करना है, ये अपने पास 9 कंचे हैं। अब 3 का इसमें डिवाइडेशन करना है तो 3 बच्चों को समझाएंगे 3 का डिवाइडेशन करना है, 3 लेंगे, उसमें डालेंगे, एक सब में डालते। भिन्न जो होती है बच्चों को समझाने में बहुत कठिन पड़ता है। भिन्न बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। तो अब अपन उसको इसे बताएंगे कि 4 डिब्बे हैं, चारों खाली हैं। अब 4 डिब्बे खाली हैं, अब इसको अपन ऐसे बढ़ाएंगे आगे। एक डिब्बा कलर्ड हो गया है तो इसका मतलब 4 में से एक कलर्ड है, इसको पढ़ेंगे 1/4, तो बच्चा बड़ी आसानी से इसको सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ाएंगे अपन तो ये 2 कलर्ड हो गए, तो इसका मतलब होगा 2/4, 4 में। और ये इसके दिए हैं सिंबल दिए हैं, आयत है, ये आयत है, वर्ग है, गोला है, त्रिभुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है। ये जो गणितज्ञ हैं अपने भारत के 5 महान गणितज्ञ, उनका जीवन परिचय शॉर्ट में दिया गया है। हिंदी के गणित हो ही नहीं सकती है, तो इसके लिए मैंने इसमें हिंदी के वर्ण लगाए हैं, तो बच्चा आसानी से खेल खेल में ये वर्ण चलते हैं इसमें। तो
इसमें 5-7 कॉलम दिए गए, प्रमुख उद्योग धंधे कौन से होते हैं, प्रधान पैदावार वहाँ कौन सी है, प्रमुख नदियाँ उस राज्य की कौन सी है, सब इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बिना काम चलता नहीं है कहीं भी। तो मैंने इंग्लिश के वाक्य सिखाने के लिए बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से इसको डेवलप किया। इससे अपन लगभग 1500-1700 वाक्य बना पाएंगे। पर्यायवाची शब्द की खिड़की बनाई है, जिसमें कि ऊपर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं उसकी परिभाषा लिखी है, और यहाँ पे चित्र के माध्यम से बच्चा पहचान सकता है कमल, और जैसे ही अंदर खोलेगा इसके पर्यायवाची जलज, सरोज, पंकज। सांप बनाया है विलोम शब्द का। इसमें बच्चा खेल में सीख पाएगा। जैसे यहाँ एक तरफ लिखा है अस्त, उदय, मानव, दानव, इसको पढ़ते भी जाएगा और उसके साथ खेल सकेगा। तो बच्चा मतलब एक वचन बहुवचन के बारे में जानकारी देना कि मतलब एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, मतलब खेल खेल के एक वचन बहुवचन बताने से, चित्र के माध्यम से, जैसे पुस्तक, सड़क, नदी, ये सब क्या है एक वचन, और पुस्तकें, नदियाँ, आँखें, और जैसे लड़के, ये सब क्या है बहुवचन। दालों का उपयोग किया है जो बच्चों को घर में इजी रूप से मिल जाती है और कलर की पहचान हो जाती है। मसालों का उपयोग किया है जो बच्चे घर पे देख के रंग की पहचान कर लेते हैं। और अभी होली आ रही है तो होली में भी रंगों का प्रयोग करूँ। जैसे ये एक एरोप्लेन में उड़ा के देऊँगी बच्चों को, तो इस एरोप्लेन कौन सा कलर का है, अगर पीला है तो पीली वस्तुएं इसमें मटेरियल में कौन कौन सी है, वो मटेरियल में जितनी वस्तुएं निकालेगा उससे मैं ये अंक पहचान के कितने 9 निकाले के 8 निकाले, जितने भी निकाले सभी बच्चों को करवाऊंगी, और जो जीतेगा, जिसने ज़्यादा अंक लिया वही विनर होगा। और मैं ये अविनाश है, इनके द्वारा जो पाचक रस स्रावित होता है वो सभी पाचन में सहायता करते हैं। भोजन का जो जटिल पदार्थ अपन खाते हैं वो सभी इन पाचक रसों के द्वारा वो जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, और इस प्रकार भोजन सरल पदार्थों में होता हुआ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जोड़ होता है, जैसे 4 है तो इधर 4 कंचे डालेगी, इधर 6, और दोनों का आपस में नीचे आने के बाद वापस काउंटिंग करेगी। तो अच्छी सी सुंदर और बना ले, कहीं कुछ दाएं बाएं कहीं सामग्री हो। 3000 में है तो 3000 में है तो इसका स्थानीय मान 3000 में से उठा के यहाँ पे लगाता जाएगा। और ये नारंगी कलर है तो ये ऑरेंज इसमें यहाँ पे हम मिलाएगा बच्चा। और ये पहचान जीवन में उपयोगिता, तो सर आंवले का उपयोग है। आंवले का हम बच्चों को बताएंगे, एक तो पाचन में बेस्ट काम आता है आंवले का, और शरबत बनाने में गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है शरबत के रूप में। और लौंग का उपयोग खांसी में करेंगे अपन। खांसी की मतलब खांसी अगर चलती है बच्चों को तो अपन लौंग से बच्चे की खांसी को सही करेंगे। चाय का उपयोग चाय की पत्ती बनाने में होता है। पुदीने का उपयोग अपन शरबत बनाने में भी कर सकते हैं, और चर्म रोग में भी इसका उपयोग होता है। दवा बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हाई स्कूल बस्ती की बावड़ी से गौरव भट्ट, माध्यमिक शिक्षक। सर ये जो TLM जो मैंने और मेरे सहयोगी ने मिलकर जो बनाया है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, जिसमें बिंदु से लेकर रेखा का अध्ययन, कोण का अध्ययन, शीर्षाभिमुख कोणों का अध्ययन, रेखीय युग्म का अध्ययन, पूरक कोण का अध्ययन, संपूरक कोणों का अध्ययन, और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले कोण जो होते हैं उनमें आपस में क्या संबंध होता है, जो 8 कोण बनते हैं। मैं आशा शर्मा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय पिपलिया गोटा। मैंने बच्चों को मात्रा सिखाने के लिए बनाया है कि सारे व्यंजन पे मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। आ की मात्रा लगाना है, ई की मात्रा लगाना है, बड़े उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, अम की मात्रा। हम सारे व्यंजन पे लगा सकते हैं। इसमें मैंने सारे व्यंजन लगाए हैं। ये पर्यायवाची शब्द का TLM है। इसके द्वारा बच्चों को TLM के द्वारा बच्चों को पर्यायवाची शब्द समझाया जाएगा। बच्चों को जैसे रात्रि का पर्यायवाची शब्द
अगर उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है तो उसके बाद उसको दिखाया जाएगा कि रात्रि का उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रजनी, निशा, इस तरह से बच्चे की अवधारणा स्पष्ट होगी। छोटे बच्चों के लिए, पहली दूसरी वालों बच्चों के लिए रंग पहचान, ये बच्चों को रंग पहचान कैसे करवाया जाए, तो ये इस तरह से एक जो वेस्टेज बॉक्स है इसके द्वारा ये बनाया गया है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ी जनसेक्शन बरथून में पहली क्लास के बच्चों के लिए ये मतलब चित्रों के माध्यम से अक्षर पहचानना सीखेंगे, जैसे कि आम, आलू का आ, ये आम का आ, चित्र के माध्यम से बच्चा सीखेगा। अगर ये अक्षर, ये शब्द पढ़ेगा, न, ल, ब, स, इस प्रकार से वो अक्षर की ये शब्द पट्टी बनाई है। शब्द सिखाने के लिए जैसे बच्चे अपने अ, मन ऐसे पढ़ेंगे, शब्द जैसे चक्र घुमाएगी, जहाँ रुकेगा उस प्रकार से, जैसे यहाँ रुका तो एक कृष्ण आ गया, इधर रुका तो गमन आ गया, और इधर रुका तो किसान आ गया, और इधर रुका तो सागर आ गया, और इधर हो गया तो मनासा आ गया। मनासा अपनी तहसील है, तो जिला क्या होगा, तो बच्चों को अपन इसमें जिला ढूंढेगा तो ये जैसे निमज आ गया, तो अपन जिला का भी ज्ञान हो गया और तहसील का भी ज्ञान हो गया। और कि अपन पढ़े में फेल हो गए तो अपन ये हो जाएगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जी सर। महात्मा भी ये निवेदन थे, यहाँ आप सभी के बीच आए हैं, सभी का स्वागत। और उज्जैन से, समाज से, जहाँ ये बोल रहे हैं, एक अवलोकन में सर वो बच्चे को बोला कि सब साथ में एक ही मात्रा लगाओ, तो ढूंढ करके एक ही मात्रा जो है वहाँ जाकर लगाएगा सर। और मात्राओं को ज्ञान इसके आधार पर हो रहा है। जी सर। इस आधार पर फसलों के न फलों के ऊपर की ढाणी सबसे आगे जो लगता है वो उपसर्ग, पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से अपन एक एक समास मैंने लिए हैं। ये जो टीएलएम है ये अपन कम से कम मतलब मिडिल लेवल के बच्चों तक उपयोग करेंगे। नहीं, ये जो है मेरे हिसाब से तो व्याकरण का कोई अंतर नहीं है। व्याकरण तो आप फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है ना, व्याकरण तो स्वर, व्यंजन, संधि वगैरह सब फर्स्ट से याद हो, और समाज स्टार्ट होता है 6 से 8 में। सर मंजू मालविया, संकुल कंचाड़ा, PS मकोड़ी मोड़ी मेरे स्कूल का नाम है। सर ये मेरा चिन्हों का गुणा है इसमें, इसको इजी रूप में बताया है मैंने कि प्लस का बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, जब अपन प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस होता है, जब माइनस इंटू प्लस होता है तो भी माइनस होता है, और जब प्लस माइनस और माइनस का इंटू होता है तो प्लस हो जाता है। और ये का इंटू जब अपन 3 से करते हैं तो 21 आ जाते हैं, पर जब 8 -4 में इंटू होता है तो बच्चे माइनस से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका 32 आता है, पर उस आगे माइनस लग गया है क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्या आई है। मेरा नाम मोनिका मालवी है, मैं PS चंबलेश्वर से हूँ। मेरा संकुल का नाम कंजाड़ा है। और जी सर, मैंने ना मैंने इकाई से लेके करोड़ तक की संख्याओं के पहचान के लिए एक चार्ट बनाया है, जिसके माध्यम से मैं बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ तक की संख्याओं की पहचान करवाऊंगी। जैसे सर है ना, इसमें मैंने जैसे हम बच्चे को अपने पास बुलाएंगे और हम उनको बोलेंगे कि जैसे सर 1,62,203 आप बताइए, तो हम इकाई के स्थान पर जैसे होता है कि 203 है, तो यहाँ पे बच्चा हमको 3 किसका क्यों बता देगा। फिर जैसे स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग 1,62,000, तो 1 लाख जो होता है तो लाख पे हम लाएंगे, तो यहाँ पे 1 लाख लिया है, 1 लाख की स्थान पे फिर होता है 62,000,
तो 62, तो 60 और 2 होता है 62। तो हम लोग यहाँ पे 6 को लेके आएंगे तो बच्चा खिसकाएगा और ये हो गए 62। नीचे लिखी सभी संख्याओं के माध्यम से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम किरण वर्मा और मेरे स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक विद्यालय मातारुंडी। मैंने गणित विषय का TLM बनाया है। इस TLM का उद्देश्य बच्चों को उंगलियों के माध्यम से जोड़ और घटाव के सवाल की समझ विकसित करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे 5 धन 3, तो सबसे पहले बच्चा 5 उंगलियों को मोड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5 उंगलियों को मोड़ने के बाद बच्चा 3 उंगलियों को मोड़ेगा, 1 2 3। इसके पश्चात बच्चा इन उंगलियों को एक साथ गिनेगा, 5 धन 3 बराबर 8। हाई स्कूल नलवा, हायर सेकेंडरी स्कूल नलवा से, और ये बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को समझाने में भी काम आ रहा है और हाई स्कूल के बच्चों को भी समझाने के लिए काम आ रहा है। इसमें वृत्त की त्रिज्या, उसका व्यास, वृत्त की जो जीवा होती है उसके बारे में समझ बच्चों को विकसित होती है। और इसके अलावा परिगत वृत्त, जिसमें वृत्त के अंतर त्रिभुज जो बनता है उसको परिगत वृत्त बोलते हैं, उसकी अवधारणा। और वृत्त के जो अर्धवृत्त का कोण होता है, इस अर्धवृत्त से इसके व्यास परिधि से जो कोण बनाया जाता है वो 90 डिग्री का बनता है। वो चाहे आप यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे आप इसको यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले लें, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा अर्धवृत्त का। ये बच्चे को स्पष्ट होता है। बालकिशन पाटीदार, एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवरान, जन शिक्षा केंद्र चचोर, संकुल चचोर में ये बच्चों के लिए 1 से 2 के बच्चों के लिए गिनती सीखने के लिए गिनती चक्र बनाया है, जिसमें वो खेल खेल में इधर इसके पहिए लगे हुए हैं, पेडल है, वो पेडल घुमाते हैं और गिनती अपने आप बढ़ती जाती है। ये इस प्रकार से अंक आते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जब ये पूरी हो जाएगी फिर और ये इसको थोड़ा आगे कर देंगे, फिर इस प्रकार से संख्या, ये 1 से 100 तक की गिनती इसमें पूरी बच्चे सीख सकते हैं। मान्यता से दी। माने अनुभवी अनुविभागीय अधिकारी लगी हुई है। अधिकारी महोदय सभी TLM का अवलोकन करते हुए बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी शिक्षकों का हमारे बीच एवं रवि पाटीदार, आप सभी का इस आज के पुष्पहार से स्वागत, ताली बजाकर स्वागत। सुरेश जी पाटीदार, हमारे इमरान सर, श्री रवि जी पाटीदार का और सम्मानीय मंच और सभी शिक्षकों, इसके TLM बनाने के से निर्देश प्राप्त हुए थे और इसी क्रम में आपके द्वारा सभी शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार से विज्ञान के
और गणित जो टीएलएम बना करके यहाँ प्रदर्शन हेतु लाए गए। प्रत्येक शिक्षा केंद्र से एक विषय के 3 प्रथम द्वितीय तृतीय 4 मार्च 7 मार्च और आज 11 मार्च तो ये मेला ब्लॉक स्तर से शुरू होते हुए निचले स्तर से शुरू होते हुए आज और मैंने जब ये देखा जो है हमारे बीओ BRC हैं बसेट जी, मुझे मॉर्निंग में भी कॉल किया उन्होंने कि सर हमारा एक आज प्रोग्राम है तो आप अगर वहां पर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि क्या हुआ प्रोग्राम में, तो बोले सर इसमें जो TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ऐसा मेला है जिसमें स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें, उनको क्रिएटिविटी के आधार पे टीचर्स जो 5th से 8th स्टैंडर्ड्स के बच्चे जो होते हैं, मैंने कहा ठीक है, आज मेरे क्या 2-3 मीटिंग्स भी थी, बोर्ड था, फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल समय निकाल के प्रयास करूंगा आने का। तो फिर इन्होंने पुनः जब हमसे बात हुई तो फिर मैंने कहा कि मैं रुके, मैं अभी आ रहा हूँ तत्काल। तो जैसे मैं आया मैंने एंटर किया और जो आज यहाँ पर साइंस, मैथ्स और हिंदी 3 स्ट्रीम्स की जो सभी ने जो मॉडल्स बनाए हैं तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल से दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी जब स्कूल्स में होता था तो मैं भी ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स बना रहा था। तो ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है, देखिए बच्चा एक तो देख के समझता है और सुन के समझता है। जब बच्चा आप देखते होंगे कि जो सेंसर्स उसके होते हैं, तो क्लासेस में आप पढ़ने के जो मटेरियल्स होते हैं वो होती है किताबें, उन्हीं किताबों पे जो है टीचर्स पढ़ के बच्चों को मौखिक रूप से उनको बताते हैं, उनका श्रवण करके फिर उसको सुनते हैं। लेकिन बहुत हद तक जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस और मैथ्स, ये बहुत टफ सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे के लिए। उसको लगता है कि यार मैथ्स में कैसे करूंगा, साइंस में स्कोर कैसे करूंगा। तो वहां पर ये जो आपने जो तरीका निकाला है क्रिएटिविटी, वो देख के उसको जैसे खेल खेल में आप देखिए कि बच्चा जब वो खेलता है तब बच्चा कभी दिमाग नहीं लगाता, आप कोई ध्यान नहीं दिएगा और उसको सब याद रहता है। लेकिन जब वो क्लासरूम में आता है दिमाग लगाना शुरू होता है तब वो पूरा ग्रास्प नहीं कर पाता, उसको आधी चीजें भूल जाता है। तो ये तरीकों से उसको जब वो खेलता है, जब उसका माइंड फ्री होता है, उसी तरीके से ये चीज उसको मोटिवेट करती है समझने के लिए। अरे ये इतनी आसान है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कुछ रबी और खरीफ की जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें होती है, बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। कुछ वो एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, उसमें वो टायर घूम रहा है, उससे 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो रहती है वो बड़ी अच्छी चीज है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी मोटिवेटिंग होती है और मैं इसमें सभी टीचर्स का धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं बच्चों पे कि वो बहुत सी चीजें अच्छे से सीखता है, समझता है, क्योंकि बचपन में ही उसका माइंडसेट में बच्चे में आ जाता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। जब अपन पूछते हैं कि भैया बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, तो ये सब चीजें जब आप उसको बनाते हो तो उस रास्ते पे बढ़ने के लिए जो है उसका माइंड और अच्छे से एक्टिवेट होता है। तो आज से जो TLM मेला आपने आयोजित किया ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसलिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी जो है हमारे ब्लॉक के सभी टीचर इसी हिसाब से मेहनत करते रहें, ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है दीदी के साथ सीखते हुए अच्छे से 12th करें, 12th के बाद अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालें और हमारे क्षेत्र का सभी का एक समग्र विकास हो सके। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ TLM मेले में जिला स्तर पर तीन विषय, एक विषय के 3 साथियों का चयन किया गया है और कड़ी मेहनत आपने की है और सभी के TLM सराहनीय है। एक बात तो मैं संक्षिप्त आपको जानकारी दे दूं, अलग अलग 3 शिक्षक थे एक विषय के लिए। हमें मालूम नहीं कौन इसमें क्या है, क्यों मार्किंग करके यहाँ देना था, बाकी व्यवस्था सब यहाँ की थी। विज्ञान विषय के लिए सबसे पहले सब ताली बजा के स्वागत करेंगे, वो यहाँ आएंगे। प्रथम माननीय जमनालाल जी ठाकर प्राथमिक विद्यालय ऊपर की थाने पंजाब, स्वागत करें और यहाँ मंच पर आए आप माननीय महोदय। हाँ माननीय महोदय श्री एसडी महोदय साहब और सभी के हाथों से आपको प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। फोटो भी लेने अलग से कोई साथी आप दे रहे हैं फोटो, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा रखो, इसको खड़ा कर दो। हाँ इसको खड़ा कर दो, खड़ा कर दो पीछे। हाँ ठीक है रखो। सही। दो
दुर्गा शंकर जी ठाकर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल, ताली बजा के स्वागत करेंगे साथी का। दुर्गा शंकर जी ठाकर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल, संकुल जेएस के बालक बना सर। फोटो ले लें। फेरोलाल थोरेचा प्राथमिक विद्यालय तलाव, किती मेहनत सने की है। ताली बजा के स्वागत करें सबका। तो बच्चा गलत पे नहीं काम करेगा, सही भी काम करेगा। बहुत अच्छा है। देवराज जी थोड़े तो सर प्राथमिक विद्यालय तलाव, बहुत शानदार। हमारे माननीय महोदय ने भी सराहा इस पीएलएम को। और समझ आता हूँ हमेशा जो भी कार्य होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 और 1 की तरफ आते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर गणित विषय में महरेतुर मोमिन माध्यमिक विद्यालय विद्याहारी बालक मनासा, मोमिन माध्यमिक विद्यालय विद्याहारी जेएस के बालक मनासा। दूसरे नंबर पर घनश्यामदेव परमार प्रावीण कुंडला बथुन, जेएस के बथुन। निश्चित ही आप ऐसा नहीं समझे, निश्चित ही ये पीएलएम आपके सामने यहाँ पर लाया गया है। माननीय महोदय को पूरी जानकारी इसके विषय में दी जा रही है। घनश्याम जी परमार प्रावीण कुंडला, गणित विषय में प्रथम नंबर पर घनश्याम संजय प्रजापति कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा। संजय प्रजापति सर, संजय प्रजापति बहुत प्रतिभावान और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा जेएस के भी गणित विषय में तीनों हो गए हैं। अब मैं मातृभाषा हिंदी की ओर आता हूं। इसमें तीसरे नंबर पर कैलाश चंद्र सूर्यवंशी प्राथमिक विद्यालय देथल जेएस के बथुन, ताली बजा के स्वागत करें सर का। कैलाश विद्यालय देथल जेएस आपका केले की नायक आपका और सर को अवलोकन करना है। इसके पश्चात हिंदी विषय में दूसरे नंबर पर मैडम शीतल प्रजापत प्राथमिक विद्यालय टामोटी प्रजापत, हिंदी विषय का पीएलएम प्राथमिक स्तर। प्रथम पायदान पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा के माध्यमिक विद्यालय सांझिया की श्रीमती सरोज परिहार, ताली बजा। सर्टिफिकेट लेकर जाए। बहुत अच्छी मेहनत आपने की है। ये एक ही साथ 9 का फोटो सेशन हो रहा है माननीय महोदय के साथ में, सभी अतिथियों के साथ में। इसके बाद हाँ, कंजाला जनशक्ति मॉडल का फोटो ले लें ताकि आपके जेएस के ग्रुप में डाल दें। सभी जनशक्ति अपने अपने केंद्र वाले उनका फोटो ले लें। धन्यवाद।
कन्या महासावर तैयार है। इसके बाद में बालक कपिलेश्वर, कन्या के बाद में बालक कपिलेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करें। तो बालक कपिलेश्वर आ जाए। अरे सर आपको चेक कर लेना प्लीज, समय नहीं है सर को मीटिंग में जाना है। हाँ इन सर का फोटो आना चाहिए। हाँ धन्यवाद। पूरा बात तो करना है। हाँ सर फोटो ले लिया।